नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज है संडे और संडे के संडे हम लोग दिल्ली में घूमने कहीं जाते हैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए। मैं और राजेश भाई जाते हैं दोनों, क्योंकि संडे के दिन ही टाइम मिलता है, बाकी दिन जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें टाइम हमें मिलता नहीं है। तो दोस्तों आज मैं अभी हूँ जनकपुरी में और यहाँ से जाने वाले हैं नेशनल साइंस सेंटर, वहाँ जाने वाले हैं। और वहाँ पे जो नेशनल साइंस सेंटर है उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने वाली, साइंस से रिलेटेड, तो आपको भी दिखाएंगे। और गर्मी का हाल दोस्तों आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है दिल्ली में भी, और दिल्ली में क्या पूरे देश में ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो पहले हम बाइक लेके आने वाले थे, क्योंकि मोस्टली बाइक से ही आते हैं, जिससे कि ट्रेवलिंग का टाइम बच जाता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम में गाड़ी को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इस वजह से बाइक लेके आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम दोनों ही थोड़े थोड़े बीमार चल रहे हैं, लू लग गई थी कल परसों, तो बाइक को तो घर पे ही खड़ा कर दिया और गाड़ी लेके आए हैं ताकि लू से बच सके। और आज संडे है तो संडे के दिन ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है वैसे। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उस नेशनल साइंस सेंटर। ये है दोस्तों नेशनल साइंस सेंटर की बिल्डिंग, और इसके अंदर देखते हैं पार्किंग वगैरह की कोई व्यवस्था है या नहीं है। ये प्रगति मैदान के बिल्कुल पास में ही सटा हुआ बिल्डिंग बना हुआ है। तो यहाँ पे आई थिंक पार्किंग की पर्ची कट रही है, तो यहाँ से गार्ड भाई साहब से पूछते हैं कि क्या कुछ सीन है यहाँ पे। ये लीजिए। हाँ जी, कितने की है? 70 रुपये पर्ची है। पर्ची काटेंगे वहीं जमा करना। जाना कहाँ है? ये देखने के लिए जाना है। किस साइड? राइट हैंड में इधर। एकदम सीधे चले जाओ। तो ये लो जी, 70 रुपये की पार्किंग की पर्ची ली है और गाड़ी खड़ी करके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है इसमें देखने वाला। तो सीधे एकदम सीधे बता रहे थे, तो और ये हाथ दिखा दिया गार्ड साहब ने। इधर घुसा देता हूँ। तो 70 रुपये की तो यहाँ पे पार्किंग की टिकट है, गाड़ी की पार्किंग, और 70 रुपये की इसको देखने की टिकट है। तो ये ले ली टिकट, गाड़ी खड़ी कर देंगे और उसके बाद फिर सामने लगा दे ठंडी हवा। हाँ है? हाँ। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं अब इसके। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की बिल्डिंग का फ्रंट लुक, और इसमें एंट्री के लिए हमें यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। तो सामने की साइड में बना हुआ है टिकट काउंटर, और अलग अलग शोज़ के यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो। तो बेसिक जो इसका एंट्री शुल्क है वो है 70 रुपये। इसके अलावा अलग अलग शो चलते हैं, उनकी अलग अलग टिकट यहाँ पे रहने वाली है। तो आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। दोस्तों इसमें एंट्री करते ही ये देखो, पूरा जो वर्ल्ड का ग्लोब होता है वो यहाँ पे इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। और बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मेरी हाइट के आसपास ये जो ग्लोब है वो है। और चारों तरफ इसमें पानी है, ये देखो। और इसमें लाइटें भी लगी हुई है, जो कि शायद आई थिंक नाइट में जलती होगी, क्योंकि अभी तो धूप है तो दोस्तों 3 शो की हमें टिकट मिल चुकी है और मैं इसके फाइनली अंदर जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो शो है जिसका नाम है साइंस ऑन स्पेयर, ये देखने के लिए मैं एक ऑडिटोरियम में आया हूँ। ऑडिटोरियम के बीचों बीच में एक ग्लोब ऐसा लग रहा है कि हवा में जैसे तैर रहा हो, और यहाँ पर जितने भी ग्रह होते हैं ब्रह्मांड में उनकी जानकारी अच्छे से दी जाती है। तो जो भी विज्ञान का स्टूडेंट है या विज्ञान में जिसको रुचि है, तो यहाँ पर अच्छे से समझ आ सकता है कि कैसे ग्रह जो है काम करते हैं। तो ये पृथ्वी ग्रह दिखाया जा रहा है, और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो मछलियां सी तैर रही है, ये कोई मछली नहीं है, बल्कि ये है दोस्तों एयर ट्रैफिक, यानी कि आसमान में जो हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश में जाती है तो उनका ट्रैफिक है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हवाई जहाज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करती है। दोस्तों SOS यानी कि साइंस ऑन स्पेयर देखने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे इसके बीचों बीच यानी कि मिडल में एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों ये बेसिकली विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों को, अलग अलग थ्योरी को सिद्ध करने के लिए या समझने के लिए है। इसमें क्या होता है कि 3 बॉल होती है, उनको एक साथ ऊपर ले जाके छोड़ा जाता है
और वो अलग अलग रास्तों से अलग अलग जैसे रिस्ट्रिक्शन या फिर अवरोध कह सकते हो उनसे गुजरते हुए नीचे आती है अलग अलग रास्तों से। और वो ऐसा नहीं है कि हर बार सेम रास्तों से आती है, हर बार अलग अलग रास्तों से वो नीचे ट्रेवल करते हुए आती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो सिद्धांत होते हैं विज्ञान के या अलग अलग जो थ्योरी होती है विज्ञान की, उनको अच्छे से समझने में सहायता मिलती है। जो विज्ञान के स्टूडेंट होते हैं वो इसको समझ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनने वाला है क्योंकि इस विज्ञान के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम सुबह इसमें देखने के लिए जाते हैं तो शाम तक देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें है विज्ञान की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो दोस्तों स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट में। और तो दोस्तों इस सेगमेंट में आते ही सबसे पहले यहाँ पे एक पज़ल है जिसका नाम है मैच द एक्सप्रेशन, यानी कि एक लड़की की तस्वीर है और इसको 3 भागों में कट कर रखा है। तो नीचे से इसको घुमा के इसके आंखों के इस हिसाब से इनके होठों को मैच करना होता है। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी पज़ल है ये। तो इसमें 4 सेगमेंट है जैसा कि देख सकते हो। तो इसमें अलग अलग आंखों के एक्सप्रेशन है, अलग अलग होठों के एक्सप्रेशन है, तो इनको मैच करना होता है। यहाँ पर है दोस्तों सेल्फ सेंट्रेटेड मिरर, यानी कि आप इसके सामने खड़े हो जाओ और जितने भी यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं उनमें सब में एक साथ अपने आप को देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अभी आप देखना जितने भी यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं उनमें मैं एक साथ अपने आप को देख सकता हूँ। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ तो सारे शीशों में एक साथ अपने आप को देख सकता हूँ। दोस्तों इसका नाम है धोखा देने वाला यंत्र। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आप आकृति जो देख रहे हो ये घूमती रहती है और इसमें एक नीचे बटन लगा हुआ है जिसको जैसे ही दबाते हैं तो दबाने के बाद यहाँ पे इसके बीच में एक हमें और आकृति दिखती है रेड कलर की, जो कि वीडियो में आपको नहीं दिख रही है। उसका एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है एक एंडलेस टनल, यानी कि इसका कोई भी अंत नहीं है। जैसे ही इसके अंदर देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाली। आइए दोस्तों अब चलते हैं मिरर मेज की ओर, यानी कि भूल भुलैया की ओर, जिसमें काफ़ी सारे शीशे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी भूल भुलैया यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसके अंदर चलते हैं। तो भाई ये है भूल भुलैया और इसमें सारी जो रास्ते हैं वो एक जैसे ही लग रहे हैं। ढूंढना मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। किन अरे तो नहीं यार, सही में काफ़ी मज़ेदार चीज़ बना रखी है ये वाली। तो अच्छा ही रहा। पता ही सबके चेहरे मुस्कुराते हैं, हर एक इंसान के चेहरे। ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है क्योंकि इसमें पता ही नहीं लग रहा कि किधर जाना है, कहाँ जाना है। सब कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। बस मैं तो हाथ लगा लगा के देख रहा हूँ तभी मेरे को पता लग रहा है कि किस साइड जाना है, अदरवाइज वैसे नहीं पता लगेगा कि कहाँ जाना है क्योंकि सारी एक जैसी बनी हुई है बिल्कुल। देखो तो सिंपल सा है, इतना ज़्यादा फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा। ये लो जी बाहर निकल गए। वैसे ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन फिर भी सही चीज़ लगी। वापस चलते हैं एक बारी। यहाँ पे इसमें ये कुछ सॉफ्ट कीज़ दे रखी है, इन पे हाथ रख के बोलना होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ पिंक, तो कुछ देर बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे एक और म्यूजिकल एक्टिविटी है जिसका नाम है थाल में सर। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक बच्चे का यहाँ पे सिर्फ आपको सर दिखाई देगा, इसके अलावा पूरा बच्चा का नीचे से गायब दिखाई दे रहा होगा। तो इसका रीज़न ये है कि दोस्तों नीचे की साइड में इसमें 2 शीशे लगे हुए हैं और बच्चा जो है वो पीछे से यहाँ से जाता है और जाने के बाद सर अपना जो है अंदर डालता है और डालने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे 3 शीशे लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग आकृति बनती है। एक में आदमी छोटा दिखता है, एक में उल्टा दिखता है और एक में लंबा दिखता है। ये जो एक्टिविटी है दोस्तों इसका नाम है कोल्ड एंड हॉट। तो इसमें 2 वाल लगी हुई हैं, इसमें एक में ठंडा पानी चल रहा है, एक में गर्म पानी चल रहा है। लेकिन जब इसको कंप्लीट हाथ में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ठंडा ही है। और दोस्तों ये है पिन स्क्रीन, इसमें नीचे से अपने हाथ से इसको दबाना होता है और ऊपर जो आकृति आप जैसे ही इसको दबाओगे उसी प्रकार की आकृति जो है शेप जो है वो ऊपर बन जाती है। तो ये 3 प्रकार की एक्टिविटी है। एक थोड़ा सा जिसमें कम कील वगैरह लगाई हुई है, एक में थोड़ी सी ज़्यादा है और एक में सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये देख सकते हो अमेजिंग सी शेप ऊपर बन जाती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो ये देखिए मैं नीचे से इस प्रकार से हाथ डाल के हिला रहा हूँ
तो किस प्रकार की शेप यहाँ पे बनकर दिख रही है, तो एकदम रोबोटिक सी फील आती है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज़ जो मेरे को लगी वो थी ये वाली। तो ये आप लाल रंग की जो प्लेट देख रहे हो इसका नाम है फोक्स्ड साउंड यानी कि केंद्रित ध्वनि यंत्र। तो पुराने समय में जब दोस्तों टेलीफोन और मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसको पहुंचाया जाता था। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का या किसी भी प्रकार की मैकेनिज्म का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे दो ये लाल कलर की प्लेटें लगी हुई है, एक सामने की साइड है और एक जिसके पास मैं खड़ा हुआ हूँ, और इसके बीच में गैप भी काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस हॉल में बोलना होता है और जो सामने प्लेट लगी हुई है वहाँ पे दूसरा बंदा कान लगाएगा तो उसको सुनाई देता है। बिल्कुल दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखा है 3-4 बार, कोई भी समस्या नहीं है। हालांकि इतना ज़्यादा शोर शराबा है, अगर एक कान को बंद कर दूसरे में सुनते हैं तो इजीली सुनता है कि दूसरा बंदा क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये बच्चा यहाँ पे बोल रहा है और इसकी मदर वहाँ पे है, तो उनको वहाँ पे अच्छे से सुन रहा था कि ये बंदा यहाँ से क्या बोल रहा है। अगर मैं वैसे आवाज़ लगा के सीधा बोलूँ तो वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है इनके बीच की। तो जैसे हमें फ़ोन में सुनता है बिल्कुल वैसे ही इस यंत्र के द्वारा सुना जा सकता है। तो ये उस ज़माने की टेक्नोलॉजी अपने आप में हुआ करती थी। तो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ सुनने के लिए और सामने की साइड राजेश है तो आपको सुनाता हूँ कि किस प्रकार से सुनता है। हाँ राजेश, हेलो। और आवे यार, जोर की बात है तो सच्ची में क्या कहो, आवाज आवे यार, लेकिन आवे की है तो तगड़ी बात हो गई। तो आप बिल्कुल सही आवे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है लेकिन पता लग रहा है कि क्योंकि बाहर ज़्यादा शोर शराबा है इस वजह से भी। अदरवाइज यहाँ पे आवाज़ आ रही है जिसको कि पहचाना जा सकता है इजीली कि बंदा सामने वाला बोल क्या रहा है। चलो, डॉपलर प्रभाव। ये है दोस्तों इक्विलाइजर। यहाँ पे कुछ बच्चे फर्श पे नाच रहे हैं जिसकी वजह से सामने की साइड साउंड बार्स बन रहे हैं और साउंड निकल रहा है अलग अलग। इसका रीज़न ये है कि इस फर्श में सेंसर लगा रखे हैं चारों तरफ, तो बच्चे जैसे इस सेंसर को टच करते हैं तो साउंड निकलता है। तो यहाँ पे एक गिटार लगा हुआ है और इसमें विजुअलाइजेशन साउंड यानी कि ध्वनि को देख सकते हैं। तो पहले इस रोल को इस प्रकार से घुमाना होता है और घुमाने के बाद इनको हिलाना होता है। तो यहाँ पे जैसे है ना विजुअलाइजेशन हो रहा है कि किस प्रकार से तरंग बन रही है। तो इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लाइट होती है वो कैसे काम करती है। और इधर इक्विलाइजर तुल्यकारक, यहाँ से ऐसे बच्चे डांस कर रहे हैं इसके अंदर इक्विलाइजर जिससे कि साउंड वगैरह हम सेट करते हैं वो सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सायरन, तो जो सायरन होते थे पुराने ज़माने में वो कैसे काम करते थे ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन डेमो दिया हुआ है। तो नीचे एक डिस्क घूम रही है और उसके तो जैसे जिसमें इसको हाथ से घुमाता हूँ तो अलग अलग आवाज़ निकल रही है। दोस्तों सबसे महंगी टिकट जो थी वो ये फैंटासी राइड की थी। इसके 80 रुपये की टिकट है और इसके अंदर 7D जो सिनेमा होता है जिसमें सीटें वगैरह हिलती है बेसिकली वही है। लेकिन ये मुझे तो कुछ खास लगा नहीं क्योंकि ये मैंने पहले ही देख रखा है। हालांकि है काफ़ी इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए, तो इसमें थोड़ी सी स्क्रीन छोटी है, इसके अलावा कुछ खास मुझे लगा नहीं। तो यहाँ पे है धरोहर का एक और सेगमेंट जहाँ पे भारत की धरोहर यानी कि प्राचीन सभ्यता के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सारी की सारी जो दीवारें हैं यहाँ पे पुराने ज़माने में जो भी सभ्यताएँ रही हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले में पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और कौन सी ईस्वी में क्या था तो वो सारा का सारा जैसे हड़प्पा सभ्यता होगी या जो भी सभ्यताएं हुआ करती थी। तो इतिहास के बारे में भी यहाँ पे आकर जाना जा सकता है। विज्ञान के अलावा इतिहास के बारे में भी हम काफ़ी कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये देखो ये दीवारें हैं जिनमें सभ्यता प्राचीन कालीन जो सभ्यताएं थी उनके बारे में सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। तो ये जैसा कि देख सकते हो सामने की साइड एक काफ़ी बड़ा चक्र रखा हुआ है और ये देखो यहाँ पे है मिस्र यंत्र। इसके अलावा यहाँ पे है दोस्तों राम यंत्र। तो ये सारे के सारे प्राचीन समय के यंत्र है जिससे टाइम वगैरह का या फिर और सारी चीज़ों का पता लगाया जाता था। तो एक यहाँ पे है स्मार्ट यंत्र, सम्राट यंत्र, और ये एक पहिया सा है। हालांकि ये पत्थर का नहीं है, लकड़ी का ही है। जैसे मैंने इसको टच किया तो ये हिल रहा था। हालांकि ये ओरिजिनल जहाँ पे रखा हुआ है वो पत्थर का बना हुआ है। ये है गोला यंत्र। इसके अलावा
ये सारे के सारे उस प्राचीन समय में क्या होता था, टाइम की कैलकुलेशंस के लिए ही हुआ करते थे। ये है जल चक्र यंत्र। इसके अलावा यहाँ पे और यंत्र रखा हुआ है, इसका नाम है फनल यंत्र। तो आइए चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर। तो ये हड़प्पा का गेट है और इसके अंदर जैसे ही एंटर होंगे तो एंटर होते ही दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी उस ज़माने में क्या चलता था तो वो सारा का सारा यहाँ पे अंदर रखा हुआ मिल जाएगा। तो ये देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से लोग रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कौन से सिक्के चलते थे, मतलब सारा का सारा जो कल्चर था, कैसे घड़े होते थे, कैसे घर होते थे, कैसे सोते थे, कैसे जानवर रखते थे, वो सारा का सारा यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों दिखाया हुआ है जो लोह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास में लगा हुआ है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन से उसमें एलिमेंट वगैरह यूज़ हुए थे, तो उसकी सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। और सामने जो एक कलाकार है जो कि लोहे की कुटाई कर रहा है, तो इस प्रकार से इसको बनाया हुआ था। तो दोस्तों दिखाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा बनने वाला है तो हर एक चीज़ में अगर मैं इसमें कवर करूँ तो लगभग 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इतना लंबा ना बनाने की बजाय मैं आपको कुछ खास इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए लोहा पिघलाकर कैसे कुछ चीज़ें बनाई जाती थी वो यहाँ पे दिखाई हुई है, डिस्प्ले की हुई है। यहाँ पे कुछ पानी के स्रोत सामने की साइड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ये देखिए पानी कैसे बैलों से निकालते थे घुमा घुमा के, इस प्रकार से। ये पुराने ज़माने के उस टाइम के मैकेनिज़्म है जब मोटर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, और इनका इतिहास और इनकी क्या उपयोगिता थी वो भी यहाँ पे हर एक के सामने लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए ऊँट से घुमा के पानी निकाला जा रहा है। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है। पहले इंसान हाथ से पानी निकालता था, फिर बैलों का यूज़ होने लग गया, फिर मशीनरी आई। तो इस प्रकार से ये देखिए जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है, तो इसका नाम है घरट, और ये घरट से पानी किस प्रकार से निकाला जाता था तो ये यहाँ पे सारा का सारा दिखाया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप सामने देख रहे हो ये है परफ्यूम्स, यानी कि इत्र यानी कि सेंट। तो सेंट या परफ्यूम या इत्र कैसे बनता था उस ज़माने में, तो ये उस ज़माने में प्राचीन ज़माने में परफ्यूम बनाने का एक मैकेनिज़्म हुआ करता था, तो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सर्जरी या ऑपरेशन कैसे हुआ करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस सर्जरी का नाम लिखा हुआ है और ये सारे के सारे हथियार या फिर उपकरण हैं जो कि यूज़ होते हैं सर्जरी करने में। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन आज के ज़माने में ही होता है, उस ज़माने में भी ऑपरेशन वगैरह हुआ करते थे। तो ये कैसे हुआ करते थे वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कॉटन एंड टेक्सटाइल, यानी कि हाथ से कपड़ा कैसे बुनते थे और कैसे बनाते थे। तो यहाँ पे एक चरखा रखा हुआ है, ये कुछ बेरिंग्स हैं, ये इस प्रकार के कह सकते हैं। तो पहले कपड़े का जो काम किया जाता था, तो ये सारा का सारा कॉटन से जो कपड़ा बनता था उसका पैटर्न यहाँ पे किस प्रकार से बनता था वो दिखाया हुआ है। और ये इधर नटराजन की मूर्त है और काफ़ी कुछ है दोस्तों इसमें देखने वाला। अगर हम घूमने लगते हैं तो पूरा दिन निकाल सकते हैं अगर एक एक चीज़ को अच्छे से देखें। यहाँ पे है जिंक स्मिथिंग एंड इंडियन कंट्रीब्यूशन। ये जिंक का कुछ जो भी है मतलब एलिमेंट वगैरह निकाल रहे हैं, या जिंक कैसे निकलता था वो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस साइड में अगर आता हूँ तो यहाँ पे एंशिएंट कॉइन मेकिंग, ये बन रहे हैं जी सिक्के, जो सिक्के चलते थे तो कैसे बनते थे। तो यहाँ पे कुछ सिक्के रखे हुए भी हैं, ये देखिए कासे सिल्वर, पंचमार्क, गादरा, ये सारे के सारे उस टाइम के सिक्के हैं जो कि प्लास्टिक और मेटल के शायद बने हुए हैं। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, आज तो इनके अवशेष भी नहीं बचे हुए। अगर किसी के पास मिल जाए तो बड़ी बात ही है अपने आप में। तो ये इधर भी सिक्के कुछ लगा रखे हैं, ये औजार हैं पुराने ज़माने के कुछ। आइए थोड़े और आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये हैंडमेड तोप है उस टाइम की, काफ़ी जैसे अपन गढ़ वगैरह या किले वगैरह जो राजस्थान में है वहाँ पे जाते हैं तो ऐसी तोपें देखने के लिए आज भी वहाँ पे रखी हुई मिल जाती हैं। ये तपा कर बनाई गई तोप की नालियाँ, ये तपा कर ही बनाते थे उस टाइम में, यानी कि लोहे को गर्म करके और उस टाइम में जो है नालियाँ उनकी बनती थी। तो ये तोप का संचालन, ये सारी की सारी तोप है। हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है, लकड़ी की है, इस पर बस कलर कर रखा है, तो ये देखने में तोप जैसी लग रही है। और ये कुतुब मीनार का रेप्लिका है, आकार और रंग में गगनचुंबी आकांक्षा
और डिज़ाइन वास्तुकला ये सब जो कुतुब मीनार दिल्ली में ही बना हुआ है। और ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये सेंटर भी दिल्ली में है, तो ये इसका रेप्लिका यहाँ पे होता था। ये देखो हाथी के ऊपर जो इसका सजावट के लिए जो आकृति बना रखी है पूरी की पूरी लकड़ी से, और कितनी अच्छी इसमें कारीगरी हाथ से की हुई है। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं जो कि लकड़ी से बने हुए हैं, ये देखो। तो साइंस के साथ साथ यहाँ पे आर्ट को भी हम देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में किस प्रकार की, वैसे देखा जाए तो ये पुराने ज़माने की साइंस ही है अपने आप में। यहाँ पर दोस्तों एक और गैलरी बनी हुई है जिसमें हम जिंदगी की गहराई में जा सकते हैं, यानी कि एक इंसान का शरीर कैसे बना होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती है। हमारे आंखें कैसे काम करती है, जीभ कैसे काम करती है, नाक कैसे काम करती है, हाथ कैसे काम करते हैं, या शरीर का कौन सा अंग कैसे काम करता है, कैसे स्मेल लेते हैं, कैसे ब्लड चलता है, वो सारा का सारा इस गैलरी में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि 9 महीनों में बच्चे का जो भ्रूण से कैसे बड़ा होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे 9 तस्वीरें लगी हुई है जिसमें एक बच्चा कैसे बड़ा होता है वो यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे डीएनए का स्ट्रेन है जो कि इस प्रकार घूम रहा है, तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है कि डीएनए में क्या कुछ होता है। ये यहाँ पे एक इंसान का स्केलेटन है, यानी कि इंसान का कंकाल, तो ये अंदर हड्डियाँ कैसे होती है ये सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हैं। और उनके हाथ और पाँव भी हिल रहे हैं जैसे ही हम बटन दबाते हैं। कॉपिंग ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की कॉपी कैसे होती है, कैसे आनुवांशिक गुण वगैरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 बॉक्स रखे हुए हैं और तीनों बॉक्सों में सेम वेट है, लेकिन जैसे ही हम इनको उठाते हैं तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे हल्का लगता है, जो बीच का है, मिडिल का है, वो थोड़ा कम हल्का लगता है, और जो सबसे छोटा है वो सबसे ज़्यादा भारी लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, तीनों में बराबर वेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पूरी साइंस की बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जीभ का कौन सा पार्ट किस काम के लिए आता है, जैसे बिटर, सोर, स्वीट की मिठाई के लिए, सॉल्टी के लिए ये वाला पार्ट होता है। तो हम जो जीभ होती है उसको कौन कौन सी चीज़ों का कैसे टेस्ट करते हैं वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर ये नाक क्या क्या सूंघती है, कैसे कैसे सूंघती है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लौंग डाल रखे हैं तो यहाँ पे पता लगेगा, यहाँ से लौंग की स्मेल आएगी। तो ये चीज़ें दिखाई हुई है कि किस प्रकार से नाक जो है काम करती है। इसमें दोस्तों साउंड बज रहा है चारों तरफ, ये इस प्रकार के थर्मोकोल की सीट लगी हुई है। तो यहाँ पे पहचानना होता है कि साइड साउंड आ किस साइड से रहा है, उसी टाइप का आपको बटन दबाना होता है, जिससे यहाँ पे गुड का निशान आ जाता है। कभी जैसे इस साइड से आ रहा है तो इसमें वैसे नहीं पता लगता, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला काफ़ी सारे इसके अंदर स्पीकर लगे हो सकते हैं। हाफ यू एंड हाफ मी, इसमें क्या होता है कि दोनों साइड आमने सामने खड़ा होना पड़ता है, तो आधा शरीर खुद का दिखता है और आधा सामने वाले का दिखता है। तो ये भी एक साइंस का अपने आप में चमत्कार है। और ये है फिर हाथ में मूवमेंट ऑफ योर हेयर, जब हाथ में क्या क्या होता है, लाइट जब टच करते हैं तो कौन सी जो अपनी वेन्स है वो काम करती है, हीट, कोल्ड, पेन, तो ये सब वेन कैसे काम करती है उंगली में या हाथ में वो दिखाया हुआ है। प्रागैतिहासिक जीवन दृगा, तो दोस्तों एक यहाँ पे गुफा सी हो रही है, तो मैं तो सोच रहा था ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ से कुछ और स्टार्ट होता है। देखते हैं इसके अंदर जाके कुछ इसके अंदर है या ऐसे ही है। भाई साहब ये तो ये डरावना है, बिल्कुल डरावना सा है गाइस। ये मगरमच्छ और इनकी आवाज़ें आ रही है, पूरा अंधेरा है और हल्के फुल्के प्रोजेक्टर चल रहे हैं। बस ये देखो किस प्रकार के फूल वगैरह हैं, और ये देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। मोबाइल में रिकॉर्ड तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड मतलब फटाफट जाकर दिखा देता हूँ। तो लगभग मगरमच्छ हैं चारों तरफ, और जंगल है, जैसे यूँ लगा सकते हो जैसे एक डरावने जंगल में से अगर हम घूमने जाए तो कैसा लगेगा, तो वैसा सीन है। ये देखो कितना बड़ा डायनासोर इधर मुंह करके खड़ा हुआ है। हालांकि अंदर एसी चल रहे हैं तो गर्मी नहीं लग रही। ये देखो कितने बड़े बड़े डायनासोर और ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं। दोस्तों 70 रुपये इसकी एंट्री फीस थी,
और 70 रुपये में बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, मतलब बहुत कुछ से भी ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है चीज़ें। माय गॉड, सारी चीज़ें जो है मूवमेंट है सब में, ऐसा नहीं है कि डेड है। किसी की गर्दन हिल रही है, किसी में से आवाज़ें आ रही है, किसी के हाथ हिल रहे हैं, किसी की पूंछ हिल रही है। इस प्रकार से मूवमेंट है सब जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे। ये देखो, इसकी गर्दन हिल रही है, इसके ऊपर से ये क्या होता है, फ्लैप से ये हिल रहे हैं। बिल्कुल ड्रामा सीन है। इससे ये देखो, दक्षिण तो भाई साहब वहाँ से नीचे उतरे तो एक दूसरी जगह पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी एक्टिविटी है करने के लिए, काफ़ी सारी एक्टिविटी कह सकते हैं। तो अगर मैं सारी आपको दिखाने लग जाऊँगा तब तो वीडियो बन जाएगा 2 घंटे से ऊपर का। ठीक है, ये वाली साइकिल आपने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह में देखी होगी, जिसका पीछे का टायर छोटा था और आगे का टायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये प्रीसियस गिफ्ट, पेनी फादरिंग गिफ्ट, ये पेनी फादरिंग नाम की वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाई थी। तो ये इस प्रकार के काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे देखने के था। ये जो आजकल इंडक्शन कुकर आते हैं, जो चूल्हे होते हैं जिसपे क्या कहते हैं वो हीट पैदा होती है, तो ये उस टेक्नोलॉजी को दिखाया हुआ है। ये क्या है, इसको देखिए, ये कुछ मैग्नेट बिंदु, ये सब साइंस के जो थ्योरम है या फॉर्मूले हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो इसको प्रैक्टिकल के साथ में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और जिससे समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कैसी चीज़ क्या काम करती है। उसके बाद क्या है, हम इसको नज़दीक लेके जाएंगे, तेज जलेगा। अच्छा, ये क्या होता है कि बिना तार के करंट यहाँ से यहाँ पे प्रवाहित होता है और उस तरफ में जाता है, जिससे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये चक्री वैसे घूम रही है, लेकिन जैसे ही बटन दबाता हूँ तो यहाँ से मैग्नेट पैदा होती है और ये रुक जाता है। तो ये छायित ध्रुव मोटर, शेडेड पोल मोटर। ये कह रहे हैं सुबह हो तो गेंद को निशाना लगाएं। जुबान तो लगा दी बालों की पावर ओढ़ जाओ, ओढ़ इल्यूमिनाती।
जो समुद्र में चक्रवात शायद कहते हैं इसको, कैसे आता है वो उसका डेमो यहाँ पे दिखाया है। जैसे पानी घूमता है तो एक नीचे की ओर इसके बाद से ये पट्टी से बन के नीचे तक पहुँच जाती है। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो देखने वाली। अगर सबको इनविजिबल है ये यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड दिखाया गया है। फिर गिरती बूंदें, ये जो मूवीज़ वगैरह में टाइमर वगैरह जो होता है, ये ऐसा कुछ से निकल रहा है और इसको जा रहा है। सही में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो। ये लिक्विड पेंटिंग है, द्रव्य चित्रकारी, अलग अलग तरह से चित्रकारी करें। फ्रेम को घुमाएं एंड विभिन्न रंगों को चित्र बनते देखें। जैसे इसको ऐसे घुमा देंगे तो अलग अलग डिजाइन अपने आप पैटर्न में बनती जाएगी। और ये क्या चीज़ है, ये देखो जी, ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉल नीचे आनी चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं आ रही है, अपनी जगह पे ही बॉल है। क्या सीन है, ये घूम रहा है लेकिन ये नीचे आनी चाहिए लेकिन नीचे नहीं आ रही है। ये बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर है इतना घूमने के बावजूद भी, ऊपर या नीचे। इसमें कंफ्यूज करने वाली चीज़ है कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो ऐसा इसमें पता नहीं लग रहा। और ये क्या है, दोस्तों ये चीज़ आपने वीडियोस में काफ़ी देखी होगी। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इस साइड ढलान की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये जाता नहीं है, ये ऊंचाई की साइड में जाएगा। ये देखिए, ये तो कल्लाबाजी करती हुई छड़ी, ये शीशा काटा हुआ है और इसके अंदर से प्रॉपरली छड़ी जो है वो निकल के इस साइड जाएगी। ये देखना आप, देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये, क्योंकि ये कटाव जो है टेढ़ी है और छड़ी सीधी है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके ये इसके अंदर प्रॉपरली जा रही है। और ये बेलन या आगे देख लेना आप, चल दोस्तों, ये है जादुई नल जिसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, पाइप वगैरह, और इसके अंदर से पानी निकल रहा है। हालांकि ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मैकेनिज्म है। एक्चुअली में पानी उल्टा चल रहा है, नीचे की साइड में पाइप इस नल में लगा हुआ है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई भी पाइप नहीं है, लेकिन फिर भी इससे पानी आ रहा है। तो अभी होलो शो देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे शरीर के पूरे रक्त को 1 घंटे में 20 बार फिल्टर करते हैं, यानी औसत रूप से 6-7 बड़ी बाल्टियां 1 घंटे में। कलरफुल शैडो, कलर्ड शैडो। ये शैडो कलरफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 LED लगी हुई है, रेड, ग्रीन और ये पिंक कह सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे शैडो जो है वो कलरफुल शैडो बनती है, कलरफुल छाया बनती है। बेसिकली जितनी भी हम छाया देखते हैं वो होती है काले रंग की, लेकिन ये जो शैडो है वो बन रही है। दोस्तों यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी कर्व कि अगर इसको हम इस प्रकार से स्लाइड करते हैं तो ये जो लिक्विड है वो इनमें सबसे ज़्यादा किस में जाने की संभावना रहती है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगी वो ये चीज़ थी जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाई है, कि इसमें यहाँ से अगर कोई बोलता है तो वहाँ पे सुनता है। और आप इस जगह के बीच का गैप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गैप है। और मैं इसके दूसरे छोर पे आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए आप कितना गैप है, और यहाँ से बोलने पे वहाँ पे सुनाई देता है और वहाँ से बोलने पे यहाँ पे सुनाई देता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ ये लोहे की 2 प्लेटें हैं इस प्रकार के शेप में बनी हुई, और इसके पीछे ये लोहे का कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म बना हुआ है। कोई भी वायरलेस सिस्टम नहीं है, कोई भी एंटीना नहीं है, कोई भी माइक नहीं है, बावजूद इसके यहाँ से वहाँ तक सुनता है। तो ये पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा, उस टाइम जब ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, टेलीफोन, वायरलेस, मोबाइल वाली, तब इसी प्रकार की चीज़ों से एक जगह से दूसरी जगह पे अपना मैसेज पहुँचाया करते थे।
चला के ये सेल्फ वेट यानी कि खुद के वेट को अपने ही हाथों से ऊपर उठाना, एक प्रकार से जिम भी हो जाती है इस प्रकार से। ये तो आई थिंक ख़राब है, लेकिन जैसे इसको उठाते हैं तो अपना वेट ऊपर तक ले जा सकते हैं, तो फन के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके साथ में। इसका एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं एक बॉल को यहाँ से टक्कर मारता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ एक बॉल उस साइड जाएगी, ये देखना। और मैं यहाँ से अगर 2 बॉल को टक्कर मारता हूँ तो वहाँ से 2 बॉल इस साइड जाएगी, ये देखो। और यहाँ से मैं अगर 3 बॉल को एक साथ टक्कर मारता हूँ तो 3 बॉल ही जाएगी, बीच वाली सिर्फ सेंटर में रहेगी, और 3 बॉल ही उस साइड जाएगी। तो ये देखो आप इस साइड कैसे जाती है। तो इस प्रकार से मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे किस लिए लगा रखा है। ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, संवेग का स्थानांतरण, ये एक विज्ञान का प्रिंसिपल है जो कि ये दिखाता है कि अगर हम जितना फोर्स किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उतना ही उसका रिएक्शन हमें मिलता है। तो ये देखो पीछे जो ये गेम होता है उसका भी ये लगा रखा है, तो इस गेम में बॉल पे इस प्रकार से मारना होता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह कुकर पे नींबू रखते हैं और उसको उड़ाते हैं, तो इस प्रकार से काम करता है। तो नीचे से हवा निकल रही है, सेंटर में ऊपर बॉल है जो कि तैर रही है, तो ये एक प्रकार से इस प्रकार काम करता है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपली हवा चल रही है, देखो ये मैं इसको बॉल रखता हूँ। हालांकि इसके अंदर एक कोई बॉल नहीं है, लेकिन ये उस चीज़ को दिखाता है जैसे जो मौत का कुआं होता है उसमें मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं कलाकार। तो यहाँ से अगर बॉल हम छोड़ते हैं तो ये यहाँ से होती हुई और इसमें ऐसे ऐसे रोटेट होती इस साइड से निकल के और यहाँ पे बाहर की साइड में आ जाती है, और यहाँ से अगर छोड़ते हैं तो उस साइड बाहर आ जाती है। तो ये इस प्रकार से जो है वो बॉल रोटेट करती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मौत का कुआं होता है उसमें मोटरसाइकिल जो टेढ़ी चलती है, जिसकी वजह से वो गिरती नहीं है। अदरवाइज अगर मोटरसाइकिल थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए तो इजीली गिर जाती है। यहाँ पे है परमाणु विद्युत दुर्गा राष्ट्र की सेवा में परमाणु। तो ये यहाँ पे परमाणु से रिलेटेड यानी परमाणु एटम एनर्जी जो होती है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई है। तो वो देखते हैं, ये देखो एक मॉडल बना रखा है जहाँ पे पवन ऊर्जा ट्रेन भी जा रही है, इलेक्ट्रिक पोल भी है और काफ़ी सारी पहाड़ियाँ भी हैं। तो ये पलक झपकते ही होगी यात्रा। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है डिजिटल स्क्रीनिंग वो है लगा रखी है, डिजिटल स्क्रीन है जिसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नॉर्मल पावर प्लांट में भी देखे होंगे, ये कूलिंग के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं। और ये दबित भारी पानी रिएक्टर, ये रिएक्टर है जिससे कि इसमें टरबाइन वगैरह लगी हुई है जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है। तो ये उसका पूरा डेमो मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। ये है बहुभुज की पहली, इसमें कुछ बॉक्स है, इनको इस तरह से यू आर वेरी जीनियस, You are the genius. यू आर ऑल्सो जीनियस। दोस्तों यहाँ पे 2 स्क्रीन लगी हुई है जिससे डॉक्यूमेंट एक स्क्रीन से दूसरी में हम शेयर कर सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ और कैसे भी रोटेट भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी स्क्रीन है अपने आप में। ये देखो मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लेके आता हूँ और इस स्क्रीन में ले आता हूँ। कुछ भी खोलना हो, जैसे एग्रीकल्चर खोलना है तो ये देखिए एग्रीकल्चर जो मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ इसमें खुल रहा है। हेल्थ खोलना है तो इसमें देखो। इसमें इस साइड से आर पार दिख रहा है सब कुछ, और मैं आपको उस साइड जाके दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये एक 3D प्रोजेक्ट होता है, जैसे न्यूज़ वगैरह में प्रॉम्प्टर जिसको बोलते हैं वो वैसा ही कुछ सीन है। यहाँ पे इसमें उल्टी स्क्रीन लगी होती है, देखो ऊपर की साइड में, और यहाँ पे एक टेढ़ा शीशा लगा होता है जिससे कि उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिरता है। तो इस साइड लोगों को सब कुछ दिखता है लेकिन उस साइड नहीं दिखता। जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं लोग वो इसी प्रकार से पढ़ते हैं। पीछे कैमरा होता है तो कैमरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो न्यूज़ पढ़ रहा होता है उसको यहाँ पे सब कुछ दिखता है।
इसीलिए वो बिल्कुल कैमरे में आंखें डाल के, यानी कि कैमरे को बिल्कुल फेस करके न्यूज़ इजीली पढ़ पाता है। तो ये देखो, अगर यहाँ पे कैमरा लगा हो तो इस साइड मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, हालांकि स्क्रीन अब भी यहाँ पे ऊपर चल रही है। ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो स्क्रीन रही, लेकिन उस साइड से बंदा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो यहाँ पे कैमरा होता है, सामने न्यूज़ एंकर बैठी होती है जो भी यहाँ से देख देख के पढ़ती है, जिससे हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल अपने आप से पढ़ रही है, लेकिन वो देख कर पढ़ती है। दोस्तों ये वो बॉक्स है जहाँ पे जो छाया है, शेडो है, वो फ्रीज हो जाती है, यानी कि एक जगह रुक जाती है। तो यहाँ पे राजेश खड़ा हुआ है, थोड़ा सा आगे खड़ा कर दे तो पीछे ही खड़ा हो जाए। तो ये देखो, यहाँ पे शेडो बनी हुई है, ये फ्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से बटन ऑन करता हूँ, ये इसकी छाया बनी, हट जा हट जा। ये देखो, ये राजेश इधर आ चुका है, लेकिन इसकी छाया यहाँ पे दिख रही है अभी तक। तो इस प्रकार से ये बस मैजिकल है थोड़ा सा। तार रहित पियानो। दोस्तों यहाँ पे जो पियानो लगा हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का वायर यानी कि तार का उपयोग नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे सेंसर लगे हैं। और देखो किस प्रकार से आवाज़ इसकी जो है निकलती है, काफ़ी प्यारी आवाज़ निकलती है, और किसी भी वायर का यूज़ नहीं किया हुआ है। ये देखो, तो दोस्तों फाइनल इसका जो सेगमेंट है वो है वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ। इसके अंदर एंट्री करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पे पानी से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रिजर्वेशन वगैरह कैसा करना है, क्या कुछ होता है, वो सब यहाँ पे शायद देखने के लिए मिल सकता है। तो पानी को हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, रेन के पानी को यानी बरसात के पानी को कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है, वगैरह वगैरह यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं हमें। डार्टी वाटर कैन बी फेडल। ये छोटा सा घर का डेमो बना रखा है, जिसके अंदर डाइनिंग टेबल भी है, अलमीरा भी है, फ्रिज भी है, किचन भी है, पूरा सेटअप। और ये पूरा का पूरा देखने में बिल्कुल जैसे फिल्मों का सेट होता है वैसा लग रहा है। और ये नीचे वॉशरूम बाथरूम का सेटअप बना रखा है, जिसमें वॉशिंग मशीन, बाथ टब, बाल्टी वगैरह, शीशे वगैरह लगे हुए हैं, हीटर वगैरह। ये एक और घर का स्ट्रक्चर है, जिसमें डाइनिंग टेबल, सॉस की बोतल रखी हुई है, सीनरी लगी हुई है, फ्रिज डबल डोर रखा हुआ है, कुकर, चूल्हा और सब कुछ इसके अंदर ही लगा हुआ है। और ये नीचे फिर से गाड़ी की धुलाई चल रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि पानी का जो बरसात का जो पानी होता है उसको हार्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो छत से पानी जो है पाइप के थ्रू इस प्रकार से टैंकों में आएगा, और ये देखो यहाँ पे नीचे स्टोर हो जाएगा, जिससे कि वाटर लेवल बढ़ेगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग तरीके यहाँ पे एरिया दिल्ली वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। तो ये गैलरी दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आई थिंक एग्ज़िट करने का ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि इसमें देखने के लिए बहुत कुछ था और बहुत कुछ हमने देखा भी। तो आइए इससे बाहर चलते हैं थोड़ा सा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे जो है आपको जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ये देखो 3D चेस यहाँ पे डिस्प्ले पे चल रहा है। ये बिल्कुल 3D स्क्रीन है, आंखों पे इफेक्ट डाल रही है। इसको देखने के लिए क्या होता है, 3D ग्लासेस की ज़रूरत रहती है, जो कि अभी है नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आंखों पे लोड पड़ रहा है। और ये देखो दोस्तों यार कितनी अमेजिंग चीज़ है, यहाँ से लाइट पड़ रही है और यहाँ पे कुछ बना हुआ है इसकी वजह से।
यहाँ पे चेयर लगी हुई है, पीसफुली बैठ के गांधी जी के, सरदार पटेल के स्टेटमेंट, भाषण वगैरह सुन सकते हैं, उनकी हिस्ट्री वगैरह को जान सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हो जाता है ये कंपार्टमेंट एंड। ये आज़ादी की समय की तस्वीरें हैं कुछ, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार जो भारत का बंटवारा हुआ था, सॉरी आज़ादी नहीं, बंटवारे के टाइम की तस्वीरें हैं। तो कितना जुल्म हुआ था, कैसे लोगों को काट दिया गया था, कैसे ट्रेनें भर भर के आई थी, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तकरीबन 12:30 बजे मैं इसके अंदर गया था और अभी बज चुके हैं दोस्तों 3:45। और क्योंकि थोड़ी जल्दी थी तो जल्दी ही बाहर आ गए हम, हालांकि पूरा दिन लगा सकते हैं इसके अंदर। तो वापस बैक टू गाड़ी के पास चलते हैं, बैक टू पार्किंग, और चलेंगे वापस घर की ओर।